बीजेपी कभी गांधी परिवार हो और राहुल गांधी जी हो, उनको लेके इन लोगों को जो खाना खाते हैं वो पछता नहीं है। मीन्स जो जो राहुल जी बात बोली है सारे सच निकली है। तो राहुल जी से इसीलिए इन लोगों को जलन ने राहुल जी को लेके इनके उनके प्रति में इतने नफरत है। यही लोग उसी डयान को डार्लिंग बना के बिठा दिया है अभी इनके घर पे बेडरूम पे। नारा बदलने में इन लोग ने माहिर लोग है, बेटी जलाओ बुलडोजर चलाओ। जो राहुल गांधी जी को लेके इतने बोलते हैं ना, उनके परिवार में उनके आंखों के सामने दो दो पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के लिए साबित हुआ है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। तो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में क्या बोला, यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी की लगातार आलोचना हो रही है, तो उस पर डिबेट हो रहा है। अब पता नहीं इनको क्या दिक्कत होगी, राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला कि बवाल खड़ा हो गया। लेकिन एक बयान मैं कोट करना चाहूँगा। राहुल गांधी ने एक बयान दिया और कहा कि कश्मीर में मैंने आतंकवादी को देखा और आतंकवादी ने मुझे देखा, लेकिन आतंकवादी ने मुझे कुछ नहीं कहा। हमारे साथ हैं आईवाईसी के प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी, इनसे बातचीत करते हैं। श्रीनिवास जी, देखा आपने कैम्ब्रिज गए हैं राहुल गांधी, उन्होंने भाषण दिया है, शानदार भाषण आप लोग बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी बहुत ज़्यादा असहज है, इसको लेकर मुद्दा बना दिया। बीजेपी कभी गांधी परिवार हो और राहुल गांधी जी हो, उनको लेके इन लोगों को जो खाना खाते हैं वो पछता नहीं है। जो इसके लगातार आपने पिछले 2014 से आप देख सकते हैं, उसको लेके तमाम ऐसे इनका झूठ फैक्ट्री, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उनके खिलाफ क्या नहीं किया, कोई ऐसे कसर नहीं छोड़ा उसको इमेज को डेंट करने का। और राहुल गांधी जी ने अपने आप उसका इमेज को किस लेवल पे वो इस देश का जनता राहुल जी के प्रति क्या अभी नया इमेज आया है। और राहुल जी खुद ही हर बार जो सरकार का गलती को कोई आवाज़ उठाने का काम किया, समय समय पे सरकार का नीति को, जो गलत डिसीजन को लेके जो कोरोना काल में जो 12 फरवरी को ट्वीट लगा के बताना, वो 3 काले कानून को लेके वो, और जानलेवा नोटबंदी को लेके, गब्बर सिंह टैक्स को लेके, ऐसे तमाम इशू पे लेके हमेशा राहुल गांधी जी ने बोला। और अडानी के मामले में एक दिन वो जो पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी गार्ड जो काम करता है वो इन्वेस्ट के बात किया, उसमें अडानी के इसमें स्टॉक का इन्वेस्ट किया, अभी क्या हुआ वो भी पहले ही बताया था राहुल जी ने। मीन्स जो जो राहुल जी बात बोली है सारे सच निकली है। तो राहुल जी से इसीलिए इन लोगों को जलन ने राहुल जी को लेके इनके उनके प्रति में इतने नफरत है। राहुल गांधी जी नफरत के दुकान में, मोहब्बत का दुकान खोलने का, बाजार में खोलने का काम किया, इससे इनको नफरत तो है। क्या जो नफ़रत की दुकान है, जो बाज़ार है, मोहब्बत की दुकान खुली है, फैल रहा है मोहब्बत भारत जोड़ो के बाद? देश का जनता, देश का युवा, देश का किसान, देश का महिला, देश का गरीब मजदूर, सारे लोग राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन दिया। किस तरीके के इस देश का हालत है, 45 साल में पहली बार इतनी बड़ी लेवल पे जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है और नफ़रत हिंसा। महंगाई को यही लोग जो 2014 में मनमोहन सिंह जी को क्या बात बोले थे, महंगाई को डयन बना के बिठाए, यही लोग उसी डयान को डार्लिंग बना के बिठा दिया है अभी इनके घर पे बेडरूम पे। मीन्स ऐसे ऐसे इन लोग ने आश्वासन दिया। अभी वो आश्वासन देते हैं, अमित शाह आएगा वो जुमला बोलेगा, 15 लाख के बारे में भूल गए। लेकिन महंगाई जो है वो बड़ा मुद्दा बन नहीं पा रहा है, सड़कों पर आप लोग नहीं उतर रहे हैं, ट्विटर तक ही सीमित हैं आप लोग। ना सारे मुद्दे सड़क पे कोई पार्टी उतरा है, वो कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस हमेशा सड़क पे उतर के जो काम करने का काम किया है। बट किस तरीके के जो इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सारे मीडिया से लेके ओनली उनका वाहवाही करने का काम के अलावा 9 साल हुआ है। बताइए कोई एक प्रेस मीट करके बताया क्या? नहीं, ऐसे कोई कानून लेके आए, ऐसे कोई नीति लेके आए, स्कीम्स लेके आए इस देश का युवा को, इन लोगों को बुलडोजर चलाने का काम। कहा जा रहा है कि किसानों को 6,000 रुपये दे रही है बीजेपी हर साल। सुनिए, जो किस तरीके के इन लोग ने 6 साल की बात कर रहे हैं, 6,000 रुपये का, कांग्रेस पार्टी 72,000 करोड़ जो किसान का कर्जा माफ़ कोई किया था, वो कांग्रेस ने, यूपीए गवर्नमेंट ने किया था।
और इन लोग ने हर चीज़ में अभी क्या करना है, तो इनका नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इनको नारा बदलना है। नारा बदलने में इन लोग ने माहिर लोग है, बेटी जलाओ बुलडोजर चलाओ। इतना शौक है आपको, बहुत अच्छी बात है, बुलडोजर चलाओ ना अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, अच्छा एक बुलडोजर चलाओ महंगाई के ऊपर, बुलडोजर चलाओ नफरत के ऊपर, तो हम भी आपको साथ देने का काम करेंगे। तो इनका तो आप सोच, क्या चाहते हैं, माफियाओं को खुला छोड़ दिया जाए? माफिया के नाम पे मासूम लोगों का, मासूम वहाँ दीक्षित जी को इन लोग ने किस तरीके से माँ बेटी को जलाया, बाद में बुलडोजर चलाया, देश जानता है। ऐसे कितने सैकड़ों तमाम जो आम लोगों को इन लोग ने बुलडोजर चलाने का काम किया, जलाने का काम किया। ये आप उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, कोई आवाज़ उठाएगा उसको जलाने का। आप लोग क्या आवाज नहीं उठा पा रहे हैं? क्यों नहीं आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाते बुलडोजर के खिलाफ? जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है तो आप लोग जाइए, याचिका दाखिल करिए। सारे इंस्टीट्यूशन को, कांग्रेस पार्टी हो, अन्य दल हो, किसी को भी इनका आईटी आ जाएगा, ईडी आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा, डराने का काम, पूरा देश को डरा के रखने का काम कोशिश किया। क्यों? क्या कांग्रेस खुद- भी डर खुद गई? अरे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरता नहीं है। जो इस देश का आज़ादी दिलाने में खून त्याग बलिदान का जो पार्टी है, जो राहुल गांधी जी को लेके इतने बोलते हैं ना, उनके परिवार में, उनके आंखों के सामने दो पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहादत हुआ है। ये लोग हमको सिखाना नहीं है, ये लोग शहादत होना दूर की बात है, इनका घर का कुत्ता तक नहीं मरा देश का। इन लोगों का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। ये लोग कितने भी करे, हम संविधान बचे, डेमोक्रेसी बचे। बार बार डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बात हो रही है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है श्रीनिवास जी, वो ये कि जो ईडी सीबीआई है वो लगातार विपक्षी नेताओं को चुन चुनकर निशाना बना रही है, आरोप लगाया जा रहा है। आज ही बड़ी खबर है जहां पर राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई ने छापा मार दिया और सिसोदिया को गिरफ्तार किया पहले ही। किसी को नहीं छोड़ता इन लोग ने। कांग्रेस तमाम नेता लोगों को क्या बता, लिस्ट दे दो ना, ईडी, इनका ईडी कितने बीजेपी नेता को ये किया है, रेड किया है, दे दो लिस्ट। हाँ, कहा भी जाता है कि अगर आप कांग्रेस में हैं, अगर ईडी सीबीआई पीछे पड़ी है तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, ईडी सीबीआई भाग जाएगी। वो तो क्लियर है, बीजेपी ज्वाइन करो, नहीं तो ईडी भेज दूंगा। इन लोगों के पास लिस्ट है, पूरा देश का लिस्ट बना के रखा है। जो भी पोटेंशियल लीडर है किसी दल का, वो उसको भेज देगा। राहुल गांधी भी अछूते नहीं है, उनके खिलाफ भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, डर नहीं लगता? अरे मैंने पहले ही बोला, उनके परिवार में दो पूर्व प्रधानमंत्री देश के लिए शहादत हुआ है। राहुल गांधी जी एक सच्चा सिपाही आदमी है। आज तक जो ये लड़ाई चल रहा है ना, सच और झूठ का लड़ाई है, हमेशा भले 2 दिन लेट होगा, सच का जीत होगा। ये लोग कितने भी उनके ऊपर उनको नीचे दिखाने का कोशिश करे, देश का जनता राहुल गांधी जी के लिए, देश का जनता का दिल में जो जगह है, प्यार है, वो आने वाले दिन में पता चलेगा। आखिरी सवाल, अब 2023 चल रहा है, 9 राज्यों में चुनाव, मेघालय और त्रिपुरा, नागालैंड में नतीजे आ चुके हैं, और अब 2024 में कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस वापसी करेगी या फिर बीजेपी ही अपना राज चलाएगी? कितने भी ये लोग ड्रामा करे, जो 24 में कांग्रेस सरकार आएगा, अभी जो कर्नाटक में चुनाव है इसी साल में, आप देख सकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं है, 3 महीने हैं, वहाँ कांग्रेस सरकार स्टार्ट होगा, उसके बाद कहीं रुकेगा नहीं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भी चुनाव है। सारे स्टेट में, कर्नाटक के बाद एक स्टेट सारे कांग्रेस जीतेगा, उस पर कोई दौरा नहीं है। इसीलिए तो डरी पड़ी है। मोदी जी के सामने चेहरा कौन है? अरे राहुल गांधी जी से कौन बड़ा चेहरा चाहिए, बताइए ना। किसी का हिम्मत है तो राहुल जी बनेंगे पीएम बनेंगे राहुल जी। 2 किलोमीटर चले, 200 किलोमीटर चल के दिखाने को बोलो ना। हाँ, हिम्मत नहीं है। बीजेपी बोलती है कि चेहरा लाओ, चेहरा लाओ। ये लोग उतरेगा ना सड़क पे पद यात्रा, देश का जनता नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए डर के बैठा है ना, सिक्योरिटी के साथ। तो क्या पदयात्रा 2024 को ध्यान में रख के की गई थी? नहीं, पदयात्रा वो कोई राजनीतिक ये नहीं है। इस देश का हालत, जो उनका राहुल जी का जो मकसद था, 3 मुद्दा था, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, और बीजेपी है तो महंगाई है, बीजेपी है तो बेरोजगारी है,
बीजेपी है तो नफरत इंसा है देश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी। तो ये थे आईवाईसी के प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से हर मुद्दों पर राय रखी है। और वाकई जिस तरीके से देखिए, होना चाहिए सवाल सत्ता से, लेकिन मीडिया वाले जो हैं, जो मनु मीडिया जिसे कहते हैं, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है दोस्तों, वो सवाल करता है राहुल गांधी से, वो सवाल पूछता है नेहरू से, वो सवाल पूछता है राजीव गांधी जी से। सोचिए, सवाल मोदी जी से मीडिया कभी नहीं करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो सड़ा हुआ है। अब इससे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कैसी लगी हमारी ये बातचीत? हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।